बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक बादशाह के दो बेटे थे और दोनों ही बेवकूफ़ थे। बादशाह का वजीर बहुत समझदार और नहायत ईमानदार था, इसलिए बादशाह कोई भी काम करने से पहले अपने वजीर से मशवरा लेता था। दोनों शहजादे दिल ही दिल में वजीर से हसद करते थे। एक दिन दोनों शहजादे अपनी माँ के पास गए और उससे भी वजीर के खिलाफ भड़काया। या तो मलका ने बादशाह से कहा, आप हमेशा अपने वजीर के इशारों पर चलते हैं, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कभी शहजादों से भी मशवरा लिया करें, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना आप उन्हें समझते हैं। आप इन दोनों से ज़रूर मशवरा किया करें, वरना इन बेचारों का दिल टूट जाएगा। बादशाह ने इसी वक्त अपने दोनों शहजादों को बुलाया और कहा, मैं कल तुम दोनों का इम्तिहान लूंगा। इस पर बड़े शहजादे ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा हमारा इम्तिहान ही लेते रहते हैं, कभी अपने वजीर का भी इम्तिहान लीजिए। तुम दोनों अपनी अकल, इल्म और तजुर्बे में वजीर की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल तुम्हारे साथ वजीर का भी इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम दोनों इम्तिहान में नाकाम हो गए तो तुम्हें ना सिर्फ वजीर से माफ़ी मांगनी होगी, बल्कि उसे अपने उस्ताद भी मानना पड़ेगा। दोनों शहजादे इस पर राजी हो गए। अगले दिन बादशाह दोनों शहजादों और वजीर को लेकर दूर जंगल में एक ऐसी जगह चला गया जहाँ मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। बादशाह ने दोनों शहजादों से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिट्टी को सोने में बदल डालो। शहजादे हैरान होकर बादशाह की तरफ देखने लगे। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा कि हैरान होकर अपना मुंह क्या देख रहे हो, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। तुम दोनों 1 महीने में इस मिट्टी से दौलत कमाने की तरकीब सोचो। इसके बाद बादशाह ने वजीर को लेकर थोड़े फासले पर ऐसे ही दूसरी जगह पहुंच गया। बादशाह ने वजीर से भी यही बात कही जो शहजादों से कही थी। वजीर ने बड़े अदब से कहा, जैसा आपका हुक्म हजूर। शहजादे काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन दौलत कमाने की कोई तदबीर समझ न आई। दिन पर दिन गुजर गए। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वो दोनों घबराने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि जरूर इस मिट्टी के अंदर कोई खजाना वगैरह दफन होगा। ये सोचकर उन्होंने जमीन खोदना शुरू कर दी, लेकिन 50-60 फीट गहराई के बाद भी उनको खजाना नहीं मिला। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार हिम्मत हारकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। 1 महीने के बाद बादशाह पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों शहजादे सर झुकाए बैठे हैं। बादशाह को देखते ही वो खड़े हुए और अपनी नाकामी का इतराफ कर लिया। इसके बाद बादशाह अपने दोनों शहजादों को लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां वो वजीर छोड़ गया था। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सारे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और हजारों खूबसूरत बर्तन बनकर तैयार हो चुके हैं। बर्तनों का ढेर देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब बर्तन मार्केट में ले जाकर फरोख्त किए गए तो उनसे हजारों रुपए हासिल हुए। शहजादे अपनी बेवकूफ़ी पर बड़ा शर्मसार थे। उन्होंने पहले वजीर से माफ़ी मांगी, फिर उसे अपना उस्ताद मान लिया। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मोरल लेवल स्टोरीज आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।